पब्लिक प्रॉपर्टी दी चोरी नहीं करना। पब्लिक टॉयलेट्स बहुत सारे बने हैं विच इज़ अ गुड थिंग, बट अंडरग्राउंड डस्टबिन्स व्हेन जम्मू के कुछ एरियाज हैं जहाँ पर हमने कभी वाटर लॉगिंग नहीं देखी। लॉट ऑफ प्लेसेस वी आर सीइंग थेफ्ट व्हिच इज हैपनिंग इन द पार्क्स एंड ऑल। वो स्पीड ब्रेकर ऐसे हैं एंड जो सीवरेज के हैं वो कई जगहों पर वो रोड से बहुत नीचे है उनके ढक्कन और कई जगहों पर बहुत ऊपर है। एंड 400 प्लस केसेस हैव कम इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट। लेकिन जब खराब होगी तो वो महीनों या सालों तक वो खराब पड़ी रहती। सो एग्जांपल एनी रोड व्हिच इज अबव 5.5 meters इज टेकन केयर ऑफ बाय पीडब्ल्यूडी। जी, कि जहाँ पर सड़क पे गड्ढे नहीं है, गड्ढों में ही सड़क है थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं। So you have the entire paver block for walking or for car parking. Yes. उस कनाल में अब कनाल जैसा कुछ नहीं है, वो पूरा सीमेंटेड कर दिया गया है एंड इट हैज बिकम अ नाला। That हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ बसेस हैं। हाय, दिस इज आरजे जूही फ्रॉम 92.7 बिग एफएम। मुझे आप सुनते हैं सुबह 7 से 11 ऑन माय शो बिग मॉर्निंग बीट्स, और शो पर हर रोज जम्मू के सोशो सिविक इश्यूज के बारे में बात होती है। और जब भी सिविक इश्यूज की बात आती है तो हमारे जहन में जिस बॉडी का नाम आता है दैट इज जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बिकॉज दे आर दी वंस हु टेक केयर ऑफ एवरीथिंग and the one who is responsible for Jammu Municipal Corporation, he is with me, Dr. Devansh Yadav. He is the Commissioner, Jammu Municipal Corporation. Dr. Yadav, welcome to this show. Thank you. And welcome to Jammu. Thank you. तो आपने अभी जस्ट थोड़ा टाइम पहले ही ज्वाइन किया। पहले तो कोड ऑफ कंडक्ट के ध्यान में रखते हुए जितना आप शेयर कर सकते हैं, व्हाट्स योर विजन फॉर जम्मू? बिकॉज मैं देख रही हूँ आप रोज फील्ड में जा रहे हैं, यू आर टेकिंग स्टॉक ऑफ एवरीथिंग कि कहाँ क्या प्रॉब्लम्स हैं एंड एवरीथिंग। सो व्हाट हैव यू ऑब्जर्व्ड, और क्या आपको लगता है कि व्हाट नीड्स टू बी डन एंड क्या क्या चीज़ें आप करना चाह रहे हैं? So the idea about going to the fields is that to talk to people directly. क्योंकि अर्बन एरियाज़ में लोग आपके पास उतना नहीं आते, दे हैव देयर 9 to 5 जॉब्स, और उस वजह से काफ़ी सारे इश्यूज आपको ग्राउंड पे पता नहीं लग पाते। इन माई फ्यू डेज मेन इश्यूज विच आई फाउंड, ड्रेनेज रिमेन्स एन इशू। कई जगहों पे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम्स आती हैं स्पेशली ड्यूरिंग द मानसून्स। डेंगू रिमेन्स एन इशू, नॉन फंक्शनल स्ट्रीट लाइट्स रिमेन एन इशू। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक जो रिकरिंग इश्यूज रहते हैं जैसे कि सैनिटेशन, कहीं पे वर्कर्स टाइम पे नहीं आ रहे हैं, कहीं पे सड़कें हमारी ख़राब हैं, कहीं पे हमारे बेसिक एम्यूनिटीज़ उन लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं। सो दोज कीप ऑन कमिंग, बट दीज 3-4 इशूज आर द वंस विच आई हैव फाउंड दैट मैक्सिमम मुझे लोगों ने बोले। मुझे लग रहा है अपनी लिस्ट मैं बंद ही कर देती हूँ, बिकॉज यही सारी चीज़ें मैं लिख कर लाई थी सोच के अपने लिसनर्स से पूछ के कि बताओ क्या क्या इश्यूज डिस्कस करूँ डॉक्टर साहब के साथ। बिफोर वी कम टू दीज इश्यूज वन बाय वन, मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट जम्मू स्मार्ट सिटी फॉर ई बसेस। बहुत कमाल के हैं, लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं उनकी राइड्स को। दे आर समथिंग विच इज़ एक्चुअली, जैसे बिग एफएम कहता है, धुन बदल के तो देखो, जम्मू शहर की धुन बदल दी है इन बसेस ने। बट देर इज़ सम प्रॉब्लम विद द चलो ऐप। उसमें जैसे बहुत बसेस चल रही हैं, बहुत सारे रूट्स पर चल रही हैं, बट उसमें सारे नहीं आते हैं। तो इज़ देयर एनी प्लान कि उसको थोड़ा और फर्दर एक्सपैंड करें? और लोगों का ये भी कहना था कि उनसे पूछो जिन रूट्स पर अभी नहीं चल रहे हैं वहाँ कब चलेंगे। सो चलो ऐप इज समथिंग विच हैज़ बीन मेड, बट अभी परफेक्ट नहीं है सिस्टम। एंड आपका जो फीडबैक है वो हमको बाकी जगह से भी मिला है, एंड इट्स अ वेरी यूजफुल थिंग कि सब जगह से बुकिंग्स में लोगों को इश्यूज आ रहे हैं। उसी हिसाब से हम देखें हमारे कैश की जो बुकिंग्स हैं वो 90% से ज़्यादा हैं, विच वी वांट टू रिड्यूस बाय इंक्रीजिंग यूपीआई एंड चलो ऐप। तो आई थिंक वील वर्क विद चलो टीम एंड वील ट्राई टू इम्प्रूव द सर्विसेज, ताकि मैक्सिमम लोग ऑनलाइन पेमेंट्स करें, अपने कार्ड्स बनवाएं, सो दैट जिस तरह से दिल्ली मेट्रो होता है दैट इट बिकम्स अ हैबिट कि आपके पास वो कार्ड रहता है एंड यू गेट डिस्काउंट्स ऑल्सो। सो वी ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दैट इन आवर प्लान। तो हम कोशिश करेंगे और आप लोगों के फीडबैक्स को इनकॉर्पोरेट कराएंगे। रूट्स का द रीज़न वी डोंट इंक्रीज रूट्स राइट नाउ इज़ दैट हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ बसेज हैं, एंड इफ़ वी डोंट केटर टू दोज लिमिटेड नंबर ऑफ रूट्स विद द बसेज अवेलेबल, तो फिर सिटीजन्स का ट्रस्ट कम हो जाएगा। वी वांट टू अर्न द सिटीजन्स ट्रस्ट के किसी एक रूट पे अगर बस आती है तो वो हर 2 घंटे में आती है। You have earned it already. So now you can go ahead. So basically the idea is that to expand the fleet, that is something that the government will be planning very soon. So that is something I think we will be talking about once the MCC is over, and that is a genuine demand of the people and it has been duly noted. Great.
कमिंग टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसका आपने खुद भी जिक्र किया एंड दैट इज़ ड्रेनेज। जम्मू के कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर हमने कभी वाटर लॉगिंग नहीं देखी थी, लाइक गांधीनगर का एरिया है, तालाब तिल्लो का एरिया है। सो वाटर लॉगिंग के साथ बहुत सारे इश्यूज और कनेक्टेड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी रोड्स की कंडीशन ख़राब होती है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, बिकॉज हमारे बहुत सारे रोड्स ऐसे हैं, आई होप वी कैन टॉक कैंडिडली, कि जहाँ पर सड़क पे गड्ढे नहीं है, गड्ढों में ही सड़क है थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं पे। स्पेशली टू व्हीलर्स के लिए बहुत रिस्की हो जाता है। लाइक अगर हम बख्शी नगर का एक स्ट्रेच देखें जो हॉस्पिटल के बाहर है, हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो इट इज़ सच ब्यूटिफुली डन वर्टिकल गार्डन, बट उससे थोड़ा सा पहले वो नाला है और उसका ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है। सो दैट्स अ बिग प्रॉब्लम, और ऐसा बहुत सारी रोड्स पर है। सो उसके लिए क्या प्लान्स है पूरे शहर में? मुझे लगता है ड्रेनेज में हमको बहुत रेवोल्यूशनाइज करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। थोड़ा सा लंबा जवाब है। ओके। डेमोक्रेसी में एज यू नो वी हैव टू टेक एवरीवन अलोन, एंड जब सिटीज़ एक्सपैंड होते हैं तो वो उतने ऑर्डरली फैशन में नहीं होते जितना उनको होना चाहिए। तो उस वजह से कई बार जो हमारे आउटलेट्स होते हैं ड्रेन्स के, वहीं पे हमारे हाउसेज और बाकी कंस्ट्रक्शंस हो चुके होते हैं। कई जगहों पे ये वन ऑफ द प्राइम रीज़न होता है कि हम लोग ड्रेन बना चुके होते हैं बट उसका आउटलेट नहीं होता। कई जगहों पे होता है कि उसका सरफेस अंड्यूलेटिंग है, तो अगर पानी ग्रेविटी के अगेंस्ट कभी जा नहीं सकता, तो अगर हम उस ड्रेन को बनाएंगे भी तो भी वो प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं हो पाएगा। और तीसरा जो हम एक चीज़ अभी रिजॉल्व कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द इश्यूज़, स्पेशली जैसे गांधीनगर में अगस्त के टाइम पे वाटर के लॉगिंग के काफ़ी इश्यूज़ आए। So definitely there are low-lying areas which have been identified by JMC, and we have tried to use best engineering works which are available with us, techniques which are available with us, so that we can at least find within the cooperation of everyone some kind of an outlet for water over there. उससे मुझे लगता है हमारे सड़क भी डैमेज नहीं होंगे और जो हमारे स्मार्ट सिटी के एसेट्स हैं उनका एस्थेटिक भी बना रहेगा। तो काफ़ी जगहों पे हम लोगों ने उसका प्लान इस तरह से किया है कि अगर कहीं पे 70% काम हुआ है, उस 70% काम का कोई यूटिलिटी नहीं है जब तक कि बाकी बचा 30% ना हो जाए। Right. तो कई बार जो ये 100% तक पहुंचने वाली मुहिम होती है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, बट 70% काम हो चुका, उसके बाद 30% लास्ट स्ट्रेच हमको पूरा करना है। वो काफ़ी सारे प्रॉब्लम एरियाज में आने वाले दिनों में हम करेंगे, और उसको हम लोग आपके थ्रू हम बताएंगे भी व्हाट इज़ द एक्शन प्लान, और लोगों को भी फिर फीडबैक लेंगे वेदर द ग्रीवियंस इज जेन्युइनली नाउ रिजॉल्व। Somewhere I feel, and I keep talking to people on my show, मतलब जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनसे भी, engineers and experts, somewhere people are also saying कि हर चीज़ में हर जगह हमने इतना कॉन्क्रीटाइज कर दिया है। आई एम श्योर यू आर नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर दैट, बिकॉज आपने आकर ये प्लान्स नहीं बनाए हैं, वो ऑलरेडी बन चुके थे। बट आई फील समवेयर एक तो हम लोगों ने एरियाज़ के हिसाब से ये नहीं देखा कि कहाँ की क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे हमने सोचा कि फुटपाथ होने चाहिए, विच इज़ अ वंडरफुल आइडिया, होने चाहिए, बट हमने सब जगह फुटपाथ बना दिए दोनों साइड। अब क्या हो गया, जो इतनी रोड है अगर, तो पहले उसमें यहाँ गाड़ी खड़ी होती थी, इतनी रोड खाली थी, अब यहाँ तक फुटपाथ हो गया है, यहाँ गाड़ी खड़ी हो रही है, इतनी सी रोड बच रही है। सो वो फंक्शनल एस्पेक्ट किस जगह का क्या है, एंड अगर हम फुटपाथ्स बना भी रहे हैं, कैन वी डू सम ग्रीन पैचेस इन देम इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल कॉन्क्रीट, और उसको रोड के बराबर रखें कि वो पानी सोक कर पाए। सो वो चीज़ें जो है, मुझे लगता है अगर वो हम थोड़ा सा उसको, अगर कुछ जहाँ अभी नहीं हुआ है कंप्लीट, अगर उन जगहों पे ही आप इम्प्लीमेंट कर सकें, दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प आई गेस। In fact, I was just scrolling down on Pinterest, and there are so many useful urban designs Yes. which are available, where you have these paver glasses. So you have the entire paver block for walking or for car parking, Yes. while in between there are holes or areas where the Right. glasses grow, and those definitely can be incorporated. और ये जो कार पार्किंग का भी जो इशू है, आई थिंक वी नीड टू फाइंड आउट वेज जिसमें कि अगर कहीं पे हमको ब्रॉड रोड्स मिल रहे हैं, उन ब्रॉड रोड्स में अगर हम एक साइड अपना कार पार्किंग के लिए ईयर मार्क करके वहाँ येलो लाइन बना दें, तो डेफिनेटली वी कैन चार्ज इट एंड पीपल विल पे। We can have footpath on one side and then we can have the parking on the other. Yes. So if that can be done, then that would be definitely decongesting lot of routes. एक चीज़ मैं सड़क को लेके बोलूँगा, because JMC is blamed for all the roads, तो actually this is actually manned by multiple organizations. So example, any road which is above 5.5 meters is taken care of by PWD. So roads which are 5.5 meter or below it are taken care by JMC. So our endeavor is definitely to repair these roads on time. But as you said that जहाँ पे drains नहीं होते हैं, roads बनती हैं and very soon they get worn off.
So the idea would be to take care of the drainage simultaneously and get these kind of intelligent system जिसमें कि water storage भी हमारा पानी भी नीचे percolate करे, because हमारा majority पानी जम्मू सिटी का underground से ही आता है. Yes. तो अगर हमारा water recharging city के अंदर नहीं रहेगा तो it will be harmful in long term. एंड यू नो इसका एक और एस्पेक्ट भी है. पिछले दिनों बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हुए वीडियोस बनाए जब टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा जा रहे थे, दैट हम लोगों ने सड़कों पर स्प्रिंकलर्स चलाए, वाटर स्प्रिंकलर्स टू कूल डाउन. मुझे लगता है कि दिस वॉज समथिंग विच वॉज डन विद अ गुड इंटेंशन, बट दिस वॉज नॉट अ स्मार्ट मूव. हमें कभी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, बिकॉज हमारे पास सड़क किनारे पेड़ होते थे, हमारे पास ग्रीन पैचेस होते थे, जिसकी वजह से टेम्परेचर्स उतने राइज नहीं होते थे. आई डोंट थिंक दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू सेलिब्रेट एंड देन वी आर वेस्टिंग वाटर आल्सो. No, that's true. And but I have seen that some projects have come out wonderfully, like Blue Green on the canal, Ranbir Canal. It is a kind of ideal space where you have the road width also, because the road is on both sides of the canal, and at the same time you have good space where people can walk. So that ways over there you don't need those sprinklers, because you have so many trees, so many plants, so many grasses. So it takes care of lot of those. Can I share something very personal with you? My personal experience. I live somewhere जहाँ मेरे घर के बाहर से रणबीर कनाल बहती थी, और रणबीर कनाल इज़ वन कनाल जिसको जब बनाया गया था अंग्रेज़ हमें बनाने नहीं दे रहे थे, और हमें उस वक्त महाराजा थे, महाराजा ने कैसे कैसे करके लाइक वी से जुगाड़, कैसे कैसे जुगाड़ करके अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जाकर उन्होंने वो कनाल बनवाई थी, एंड इट वॉज नेम्ड रणबीर कनाल. बट आई एम सॉरी टू से उस कनाल में अब कनाल जैसा कुछ नहीं है, वो पूरा सीमेंटेड कर दिया गया है, एंड इट हैज़ बिकम अ नाला. जब पानी रोका जाता है, दिस इज़ द प्रोविजन कि जम्मू में थोड़े टाइम के लिए पानी रोक देते हैं, एंड देन अप्रैल में बैसाखी के आसपास वापस से पानी आता है फॉर इरिगेशन पर्पसेस एंड ऑल. तो जब वो पानी रोका जाता है, दैट वाटर डजंट पर्कुलेट, राइट, एंड इट स्टार्ट स्टिंकिंग. सो अभी जैसे कोई जोमेटो या कोई भी डिलीवरी वाला आता है ना, तो वो हमको बोलता है हाँ दीदी ये नाले के पास आना है. तो वी फील अशेम्ड, अबे हमारी हिस्टोरिक रणबीर कनाल है, तुम इसको नाला बोल रहे हो. कॉन्सेप्ट इज अमेजिंग, बट द वे इट हैज़ बीन डन, अभी उसमें बहुत पैसा खर्च हो चुका है, आई एम श्योर, बट अगर कुछ थोड़ा उसको नहर में वापस हम ला सके तो आई थिंक दैट विल बी समथिंग. So I think I was talking about another project. So the Blue Green is the project which is on the sides of the canal. It's not the canal per se. बट उसको कनाल को छोटा करके ही एक साइड पर फुटपाथ बना के वो करा गया है. Canal remains the same. So actually जो canal का not at my place. please visit with me. I'll have to look at it. If this can be taken care of, वो बड़ी हमारे ना दिल के करीब है वो कनाल, रणबीर कनाल. इट्स हिस्टोरिक. उसके किनारे पर मेला लगता था बैसाखी का. वन मोर थिंग जो आपने ऑलरेडी बोला, स्ट्रीट लाइट्स का, मैं आपका ट्विटर देख रही थी, उसमें आपने मेंशन भी करा है कि हम लोग का रोज़ का 100 स्ट्रीट लाइट्स ठीक करने का एक टारगेट है. No, actually we are currently repairing 600 per day. Oh wow. And we aim to increase it to 1000 per day by end of this week. Great. That's a great move. But उसमें एक दो छोटी सी प्रॉब्लम्स है. एक तो ये कि some of my listeners said कि कुछ एरियाज ऐसे हैं, वी हैव लेन्स एंड देन वी हैव बाय लेन्स. आई डोंट नो ये आपकी उसमें आता है या नहीं, बट जो बाय लेन्स हैं दे आर डार्क, द लेन्स आर वेल लिट. और दूसरा आपके ट्विटर पे ही लोग लिख रहे थे कि आपने आकर कराई हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब ख़राब होगी तो वो महीनों या सालों तक वो ख़राब पड़ी रहती हैं. ऐसा नहीं था. उसका जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट था, देयर वर सम इश्यूज विद द कॉन्ट्रैक्टर, एंड दोज वर रिजॉल्व्ड, एंड इन द मीन टाइम वी मोबिलाइज्ड आवर ओन इंटरनल रिसोर्सेज. हमारे जेएमसी के ही खुद के वर्कर्स, खुद का डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, उन्होंने in the meantime while contract thing mobilized, we mobilized our own resources. तो अभी the O&M which will be there will be in place, and जहाँ पे lights installed हैं I can vouch for that उनका repair होता रहेगा. जहाँ lights नहीं installed हैं then that is a separate discussion. We'll have to plan. How can people reach to you? के I remember एक आपकी बहुत अच्छी ऐप आई थी JMC जम्मू या कुछ ऐसे करके, उस पर आप अपने कोई भी ग्रीवेंस डालते थे तो विद इन 48 आवर्स इट यूज टू गेट रिजॉल्व्ड. बट आई थिंक दैट ऐप इज नॉट वर्किंग एनी मोर. No, it is working. Is it? It is working. In fact, Or we receive that functional now? Yeah, probably we need to publicize it more, but Maybe. it receives hundreds of grievances even now. Okay. And in fact, one of the things that we have tried to do is that we have tried to include dengue in it.
so that we get more and more people to tell us that where the requirement of fogging is there, and in whatever pressing issue comes, we try to use that app and try to use our helplines to get to people, and we would be happy to popularize it even more so that it goes through your channel as well. So, What is the quickest way to reach to JMC? Is it Twitter? Is it your helpline numbers? What? so I think the best way would be the online grievance mechanism which is there, and then the second one remains the specific helplines which we release for certain issues. For example, we have released a helpline recently for dengue. So if someone wants to book for fogging, we can do that. If someone wants to get their garden waste collected, they can use that. So if there are specific helplines, that's the second option. Third is the last resort in person, which we try to avoid because people in urban cities, they don't have the time and resources to come and walk all the way to offices. So I think online grievance and phone call. वैसे आई थिंक JMC ने अपनी सारी सर्विसेज ऑनलाइन कर दी हैं, तो इस एक चीज़ के लिए कौन ही ऑफिस आने वाला है. Since you mentioned dengue, अभी this is a मौसम for dengue. We all know it, बट समवेयर फिर भी कहीं चूक हो जाती है, पानी इकट्ठा ना होने दें, फुल स्लीव्स के कपड़े पहने या जो भी करें. थोड़ा सा मुझे लगता है एक रिफ्रेशर कोर्स होना चाहिए जम्मू वालों के लिए. So dengue basically is a virus. The virus spreads through Aedes mosquito. Aedes mosquito is a unique mosquito in a way that it is a mosquito which bites in daytime, especially in the early morning hours, and then it breeds in clean stagnant water. So the water has to be clean as well as stagnant, यानी कि ठहरा हुआ साफ पानी. तो हमारे गार्डन पॉट्स होंगे, हमारी पानी की टंकियाँ होंगी, हमारे आइस के जो शेल्फ्स होते हैं फ्रीज़र में, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे साफ़ पानी इकट्ठा हो सकता है घर में, पार्क्स में, आपके विसिनिटी में, सड़क पे कहीं भी, दोज आर द मेन ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर डेंगू. हमारे यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स आई वुड से लास्ट ईयर के कंपैरिजन में डेंगू हमारा कम है, बट नाउ जस्ट रिसेंटली आई वाज रीडिंग द बुलेटिन and 400 plus cases have come in Jammu district, out of which more than 350 are from Jammu city. So that shows that even though last year वो number 700 तक था, but that shows that we have reached a significant number, and if we don't take action now, it will not take much time to go into 4 digits and more. So that is something we need to worry about. इस precaution के अलावा definitely the second is to know the symptoms. कि जब भी आपको डेंगू होगा तो आपको फीवर बहुत हाई होगा, आपकी आंखों के पीछे दर्द होगा, आपके जोड़ों में दर्द होगा, एक टिपिकल डेंगू का रैश होता है, दैट रैश विल हैपन ऑन योर बॉडी प्लेसेस. सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, एंड स्पेशली अगर आपको पहले कभी डेंगू हुआ है तो देयर कैन बी इंस्टेंस जिसमें कि दूसरी बार डेंगू होने पे आपका प्लेटलेट का नंबर बहुत ज़्यादा कम जा सकता है. उस केस में आपको अपना प्लेटलेट्स का भी टेस्ट करवाते रहना है, सो दैट यू आर एबल टू नो कि कब मुझे इन्फ्यूजन की या हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत है. राइट, एब्सोल्युटली. कमिंग टू द रोड्स का इशू, आपने इसका तो जिक्र किया पहले, और आपने जो चीज़ एक्सप्लेन की एग्जैक्टली कल मेरे एक लिसनर ने ये बात कही और मैंने उनको यही कहा कि सारे रोड्स JMC के अंडर नहीं होते, बट उनका जवाब था कि मैम आपस में कोऑर्डिनेशन तो होनी चाहिए ना इनकी. तो प्रॉब्लम इज़, फॉर एग्जाम्पल मैंने बख्शीनगर का रोड का जिक्र किया, इट वॉज जस्ट वन पॉटहोल, नहीं क्या बोलते हैं, हाँ पॉटहोल ही बोलते हैं. सो नाउ इट हैज़ एक्सपैंडेड टू अ 60-70 फीट का स्ट्रेच. तो वो क्या होता है, एक पॉटहोल होता है, उसमें वो मलबा भर देते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, बारिश आती है, Yeah, those are temporary solutions. Probably once the MCC period is over, that will be rightly looked into, and whatever rectifications are there, of course, some loopholes become so big a loophole that it takes the entire image. Yes. But the idea is that city बहुत बड़ा है, expectations हैं, we'll try to fulfill all. I am not aware exactly if that is my road or not, but even if it is not, as you rightly said, coordination is something that we as government have to do, and we'll take full responsibility for that. Great. So in times to come, we'll be showing some rectification on that. वन मोर प्रॉब्लम, रोड्स पर हमारा सीवरेज की वो बनते हैं, एंड आजकल हमने नए तरह के वो बनाए हैं स्पीड ब्रेकर्स. वो स्पीड ब्रेकर ऐसे हैं, आई थिंक दे नीड्स टू बी रेक्टिफाइड. एंड जो सीवरेज के हैं वो कई जगहों पर वो रोड से बहुत नीचे है उनके ढक्कन, और कई जगहों पर बहुत ऊपर है. इन बोथ द केसेस दे आर अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर एक्सीडेंट्स एंड स्पेशली फॉर 2-wheelers. मतलब somebody shared a picture with me, one of my listeners, उनकी स्कूटी टूट ही गई थी
it was so dangerous. So if that can be looked at. See, these are all very genuine points, and we also will take these kind of grievances जहाँ से हमको आते हैं, and जहाँ पे rectification retrofitting का ज़रूरत होगा हम कराएंगे. Great. और ये जो मैं स्पीड ब्रेकर का बता रही हूँ, पिछले दिनों there were some accidents also because कुछ लोग थोड़ा रैश भी चलते हैं, तेज चलते हैं, तो actually रैश से मुझे याद है, we have to stop this issue with the smart city assets. So as you rightly pointed out that government has to take responsibility in many things, but civic communities are for ultimately the citizens, and citizens have to be informed and aware. When there is some deficiency, they definitely tell us, but this is one thing which I want to tell through your channel, that lot of places we are seeing theft which is happening in the parks and all. Somewhere electric wires, somewhere benches are being broken. So I think we all have to become responsible. We can't have a system where everywhere we have these CCTVs and all. So somewhere I think in our own IEC activities we'll try to endeavor that in times to come we'll ensure that in parks we have very good morning walkers association in various places. We'll try to ensure that at least they start taking the responsibility of the assets that have been created. ये चीज़ें बंद तो गई हैं, बट अब उनकी जिम्मेदारी हमारी है. It is like a collective asset. So collective asset calls for a collective responsibility. इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, पास आओ, जल्दी आओ. कराई उड़ी बेइज्जती नहीं करने के काम में किन्नी बारी आख्या पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉपर्टी पब्लिक के घर पुज जाए. वो पब्लिक प्लेसिस च रौनी होंगी, वो सारे दे यूज वास्ते होंगी. कराई उड़ी ना बेइज्जती होनी. देखियो सुन ली गल्ला. You got what I said? Yeah. मैंने बोला बेइज्जती करा दी आपने. नहीं बेइज्जती की बात है. I think हमारी तरफ से भी जिम्मेदारी है. We'll have good campaigns जिसमें हम at least local level पे bodies बना दें who are able to monitor these assets. Right. One more thing, very important thing, which is about dustbins. हमने dustbins तो हटा दिए हैं सड़कों से, बहुत अच्छी चीज़ है, उनकी वजह से बहुत accidents भी होते थे. But the problem is कि हमारे पास एक प्रॉपर ऑल्टरनेटिव नहीं है उनका. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ कच्ची छावनी, वहाँ पर पहले एक बड़ा सा बिन लगा था. ऑफकोर्स वो फिर कुत्ते आते, रैक पिक्स आते, तो वो सारा सड़क पे कचरा फैल जाता है. वी हैव रिमूव्ड इट नाउ, विच इज़ अ गुड थिंग. बट द प्रॉब्लम इज़ कि लोग अभी भी सारे शहर का कचरा वहीं फेंक रहे हैं. एवरी मॉर्निंग द JCB कम्स टू क्लीन इट अप. वी नीड टू फाइंड समथिंग Underground dustbins. When They are already working in some of the areas. okay. And we are going to take a feedback how we can improve, and if there are better versions of the ones which we have already installed, so that underground dustbins are an ideal solution for these kind of locations जहाँ पे कि कुछ ना कुछ कलेक्शन का स्पेस बनाना ही पड़ता है, so that आपका सामान सड़क पे भी ना फेंके. रैक पिकर्स या स्ट्रे डॉग्स या बाकी चीज़ें जो इश्यूज आते हैं वो ना हो. एट द सेम टाइम पब्लिक को एटलीस्ट डंप करने का कोई स्पेस. रिसेंटली आई वाज इन चेन्नई और उन्होंने क्या करा था, आई वाज इन द IIT कैंपस, तो उन्होंने क्या करा था, वहाँ पे बंदर बहुत सारे हैं. बंदर तो कुत्तों से भी ज़्यादा खतरनाक है. तो उन्होंने पूरा बंद रखा है उसको. एक छोटा सा ऐसे स्पेस रखा है कि अगर पेपर कोई चौड़ी चीज़ डालनी है तो वो आप डाल सकते हो. अदरवाइज एक बॉटल जितनी जो स्पेस होती है वो एक अलग से उन्होंने वो करा था, तो उससे आप उसको डाल सकते हो. बंदर अंदर उसको छेड़ नहीं सकते. आई थिंक इफ वी कैन लुक for something like this. There are many good designs which are coming up, and in times to come जहाँ पे बिल्कुल ही ज़रूरत है, we'll try to work on it. Great. Last thing, public toilets. बहुत सारे बने हैं, which is a good thing. But problem वही है कि हम बना के फिर भूल जाते हैं. वो मुझे लगता है उनकी साफ सफाई, उनके दरवाजे, वो सारी चीज़ें I think we need to check that. No, definitely, and काफ़ी सारे हमारे टॉयलेट्स प्रॉपरली आउटसोर्स भी नहीं हुए हैं, विच इज़ समथिंग विच वी प्लान टू. सुलभ है, बाकी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, NGOs हैं हु आर इनटू दिस मैनेजमेंट ऑफ टॉयलेट्स. एंड जैसे कहा जाता है कि चीज़ें बनाना आसान है, उसको संभाल के रखना और मेंटेन करना मुश्किल है. तो दैट इज़ समथिंग अ चैलेंज, क्योंकि वो रोज़ का काम है. वो आपको रोज़ सुबह उठ के वही चीज़ को फिर से पूरा रिपीट करना है. But then to err is human, and I think in lot of these areas जहाँ पे हमारे proper outsource नहीं हुए, we have identified the reasons why they were not successfully outsourced. एक बार जब हमारा सारा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में आउटसोर्स हो जाएगा तो डेफिनेटली हमारे को सर्विस क्वालिटी सिटीजन्स को काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी. Right, absolutely.
एंड आई थिंक एक और चीज़ मैं भूल गई, मतलब मुझे लग रहा है जो चीज़ें हैं सब आपको मैं बता दूं आज के आज ही। डोर टू डोर कलेक्शन जो है उसको भी मुझे लगता है हमको थोड़ा और एक्सपैंड करने की ज़रूरत है, थोड़ा और अग्रेसिवली उसको करने की ज़रूरत है। और जो स्टाफ है, जैसे स्वीपर का मन करेगा आएगा, नहीं करेगा नहीं आएगा, उसको बोलो तो कंप्लेंट करते हैं, बोले कर दो जी, मुझे उठा के दूसरी जगह डाल देंगे और क्या होगा। एंड देन वो कचरा इकट्ठा करके जाएगा, बट वो बोलेगा मेरे पास तो रेडी नहीं है जी, मैं उठा नहीं सकता। रेडी वाला जब तक आएगा वो कचरा हवा से वापस या कुत्तों से वापस फैल जाएगा। तो ये थोड़ी कुछ चीज़ें हैं दैट वी नीड टू रियली नहीं, बट JMC is very proud of its सफाई कर्मचारी. These people actually do a lot to They keep do, the city. they do. अगर एक दिन हमारे सफाई कर्मचारी काम नहीं करते हैं तो you look at the condition of entire Jammu I city. completely get I'll it. just say कि कुछ पेन पॉइंट्स रह जाते हैं किसी भी चीज़ में, बिकॉज इट्स अ बिग सिटी एंड देयर आर डेफिनेटली पेन पॉइंट्स. इनफैक्ट हमको 30% कंप्लेंट्स यही आती हैं कि मेरे यहाँ पे सफाई वाला रेगुलरली नहीं आता है हफ्ते में 2 दिन आता है, 3 दिन आता है. तो दैट इज़ समथिंग डेफिनेटली जब भी हमको कंप्लेंट्स मिलते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टिवली उसको रिजॉल्व करते हैं. जहाँ नहीं होता वहाँ पे हम एक्शन भी लेते हैं, स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं. आने वाले टाइम में आई थिंक द आइडिया वुड बी कि फीडबैक थोड़ा ज़्यादा रियल टाइम हो जाए, सो दैट जब कंप्लेंट आती है उसका निपटारा भी तुरंत कर सकें. Exactly. Thank you so much for your time. And I hope कि हमने जितनी भी बातें की हैं इसमें से सब चीज़ों का रिजल्ट हमें मिले. Anything you want to tell Jammu people? before My we last sign message off? would be about dengue because that is something of a major health issue that we will be facing in times to come. That जो भी precautions हैं आपको अच्छे से पता है, जो भी symptoms हैं आपको अच्छे से पता है. Now the only gap that remains is your action. So please start taking action in your homes, in your societies, in your neighborhoods now, so that आने वाले दिनों में सितंबर अक्टूबर का जो हमारा क्रूशल टाइम है, इस टाइम पे हम इन सभी इश्यूज़ को, डेंगू को, चिकनगुनिया को अपने से दूर रख सकें. Would you like to say it in Dogri? Would you try? How much? You can say कि जम्मू वालियों जम्मू वाले हो डेंगू की डेंगू दी फैलन नहीं देना, फैलन नहीं देना, सारे प्रिकॉशन सारे प्रिकॉशन चंगी चाली लैने चंगी चाली लेने ते कन्नै ते करने, पब्लिक प्रॉपर्टी की पब्लिक प्रॉपर्टी दी चोरी नहीं करना. चोरी नहीं करनी. धन्यवाद. धन्यवाद. तुंदा भी. थैंक यू सो मच. और आप देखते रहें, सुनते रहें 92.7 बिग एफएम. कोई इश्यूज रह गए हैं तो कमेंट्स में बता दीजिएगा. अगली बार फिर से डॉक्टर साहब से बात करेंगे एंड आई विल ट्राई टू अपराइज हिम ऑफ ऑल दोस. थैंक यू सो मच. धुन बदल के तो देखो. बाय बाय. जय हिंद.